बच्चे झुलसे पड़े थे, आग लगी थी बच्चों को। वो कह रहे थे कि हमें आप ट्रीटमेंट ना दें, हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ आप हमें ऐसे ही छोड़ दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, कह लें कि उनमें सबसे बड़ा जो बच्चा होगा वो 8 से 10 साल का है। हमने एक बच्चे को ड्रिप लगाई, उसने उतार के फेंक दी। उसने कहा डॉक्टर साहब आपको कह रहा हूँ ना लगाएं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा, माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी काविश है, उन 5 बच्चों के लिए आपने पैसों को ना देखते हुए रुबीना क्लिनिक ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया। आखिर मैम वो सारा मामला था क्या? हम अंदर बैठे हुए थे तो यहाँ पे ना महीने में एक आध दफ़ा ट्रांसफार्मर फट जाता है, नॉर्मली बात है। तो उस दिन भी डॉक्टर जैन और मैं बैठे हुए थे तो अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई। हमने बाहर देखा तो ट्रांसफार्मर फटा था। तकरीबन 3 से 4 सेकंड और गुजरे होंगे तो एक और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई और साथ में चीखों की भी आवाज़ आना शुरू हो गई। तो सब लोग बाहर इकट्ठे होना शुरू हो गए, आसपास दुकानों वालों के ज़रूर कोई मामला हो गया है। चीखों की आवाज़ आ रही थी तो दरवाज़ा लोहे का था, कोई आगे बढ़ के उस दरवाजे को खोलना नहीं चाह रहा था कि करंट ना हमें लग जाए। आग लगी थी हर तरफ आग नहीं, छत के ऊपर आग लगी थी और जो कुछ हुआ था छत के ऊपर ही हुआ था। वहीं से चीखों की भी आवाज़ आ रही थी। बच्चे छत पे खेल रहे थे? हाँ, बच्चे छत पे खेल रहे थे। फिर इतनी देर में आसपास दुकान वालों ने हिम्मत मार के दरवाज़ा खोला और ऊपर गए तो बच्चे, उनके मुताबिक बच्चे झुलसे पड़े थे, आग लगी थी बच्चों को। उन्होंने फिर आग बुझाई और बच्चों को जल्दी से, हमारा क्लिनिक सामने था तो उधर ले आए। फिर हमने बच्चों को बेसिक ट्रीटमेंट, जो भी एमरजेंसी ट्रीटमेंट, वो दिया। तो बच्चे उस दौरान ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे आए थे ना, 5 बच्चे थे, उनमें से किसी का माँ नहीं था, किसी का बाप नहीं था, किसी के माँ बाप दोनों ही काम पे गए हुए थे और किसी के थे ही नहीं। तो वो कह रहे थे कि हमें आप ट्रीटमेंट ना दें, हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ आप हमें ऐसे ही छोड़ दें। ये अल्फाज बच्चों के थे कि हमें ट्रीटमेंट ना दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं? हाँ, हालांकि वो इस इतनी ज़्यादा दर्द में थे। कोई कह रहा था किसी का मुंह जल रहा था, किसी का पैर, किसी का पूरा जिस्म। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद वो हमें मना कर रहे थे कि हमें कोई ड्रिप, हमें कोई ट्रीटमेंट ना दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हमने उस टाइम सिर्फ ये नहीं सोचा कि हम पैसों के लिए ट्रीटमेंट करें, हमने सिर्फ इंसानियत की खातिर उन बच्चों को हमने एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया और हमारी कोशिश यही थी कि हम जितना कर सकें हम उनके लिए करें और वो ठीक हो जाएं। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर जैन साहब मौजूद है जिनकी बहुत खिदमात हैं मुल्क पाकिस्तान के बहुत से इदारों के लिए। इनसे बात करेंगे आखिर अपने नज़दीक ये सारा मामला क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया फॉर टाइम। सर बताइएगा, आपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया और आफ्टर ट्रीटमेंट भी पैसे चार्ज नहीं किए। सर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान के डॉक्टर फरिश्ता आपने साबित किया रुबीना क्लिनिक ने। सर आपके नज़दीक मामला कैसे था? पैसों की जो उस वक्त वाक़या था ना, पैसों की वहाँ पे बात ही नहीं थी, हमारे जहन में भी नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे हमारे पास, एकदम से वो लैंड किए हैं और उनमें से कह लें कि काफ़ी ज़्यादा ही बच्चे जले हुए थे। जब बच्चे हमारे पास आए हैं तो हम लोगों ने उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, जो कि एक बर्न पेशेंट के लिए होती है। हम लोगों ने वो स्टार्ट किया है, लेकिन वो बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं, कह लें कि उनमें सबसे बड़ा जो बच्चा होगा वो 8 से 10 साल का है। 8 से 10 साल? 8 से 10 साल का है। ये बच्चों की उम्र होती है खेलने की। वो तो अपनी मस्ती में खेल रहे थे, जो भी हुआ ठीक है। वो बच्चे हमारे पास लाए गए। उन बच्चों के वालिदैन में से सिर्फ एक की वालदा साथ थी। ठीक है। वो भी कह लें कि गेस्ट आई हुई थी यहाँ पे। सारे बच्चे एक फैमिली के नहीं थे? नहीं थे, एक फैमिली के नहीं थे। वो भी गेस्ट थी। सुनने में ऐसा है कि वो गेस्ट आई हुई है यहाँ पे, ज़राए के मुताबिक। तो उनके पास भी इतना वसाइल नहीं थे कि मतलब वो एक ड्रिप कितने की होगी, 500 की, 500 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। वो आती उन्होंने ये बोला, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें ड्रिप ना लगाएं, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने एक बच्चे को ड्रिप लगाई, उसने उतार के फेंक दी। उसने कहा डॉक्टर साहब आपको कह रहा हूँ ना लगाएं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं जो अभी ट्रीटमेंट के लिए आए थे? जले पड़े हैं सारा कुछ। उन्हें कह लें कि बहुत बुरी हालत है। तो वो यही कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हमें ट्रीटमेंट ना करें। वालिदैन का कोई बयान आपकी मुलाकात हुई हो कैसी? देखिए उनमें सिर्फ एक वालदा उनकी साथ थी। तो उन्हें तो हम लोगों ने जब 1122 वालों को कॉल की, बेसिक ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने उन्हें यहाँ से रेफ़र किया चिल्ड्रन में, या उन्हें बोला था कि जनाब बर्न सेंटर लेके जाएं। तो उनकी वालदा तो काफ़ी मतलब शुक्रिया बोल के गई हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे थे उनकी एक ही वालदा थी, तो वो मतलब कह लें कि फैक्ट्री थी। ठीक है। अभी उनके वालिद या वालदा के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मतलब कि वो एक मिडिल क्लास बच्चे थे, उनके वालिदैन लाइक फैक्ट्री में जॉब करते हैं। तो हमने मतलब जितना भी हम कर सकते थे अपनी तरफ से हमने किया।
हमने यहाँ पे बेसिक ट्रीटमेंट की। उसके बाद भी हमें अपने मतलब इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि ये बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है, मतलब कर ही नहीं सकते, इनके पास इतना नहीं है, डेली बेस पे लाते हैं, डेली बेस पे खा लेते हैं। तो हम माउथ थे वो? हैंड टू माउथ। तो हम लोगों ने जितना भी हो सका इर्द गिर्द से, अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, हमने पीछे वो भी उनकी इमदाद की। बहुत बड़ी। तो बाकी यही है कि ये देखें कि बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये दोबारा मेंशन करना पड़ेगा टू दी पॉइंट, बिकॉज कि इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था उन बच्चों के लिए, रुबीना क्लिनिक, जो कि एक निजी इलाके में है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता चलूँ कि मुल्क पाकिस्तान में ये लक़ब दिया जाता है कि डॉक्टर फरिश्ता है, लेकिन रुबीना क्लिनिक ने ये साबित किया। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद थे, जैन साहब और डॉक्टर अक्सर भी मौजूद थे, जिन्होंने बर वक्त ट्रीटमेंट करते हुए बच्चों की जान बचाई। लास्ट में पैगाम लेंगे कि आखिर हमारे अदारों को, मुल्क पाकिस्तान के बड़े अफसरान को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे मामलात को किस तरह काबू किया जाए? आसान सर बताइएगा किस तरह हो सकता है? वापडा वालों से ये अपील है, और आप देख के ही हैं रास्ते में जो हालात हैं, कह लें कि इस इलाके का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं, वैसे ही कीचड़ पड़ा है, लोग एलर्जी, और ये आए दिन ट्रांसफार्मर जलना। पिछले सुना था हम लोग रिसेंटली यहाँ पे न्यू क्लिनिक हमारा ओपन हुआ है, सुना था कि आज से 4 से 5 महीने पहले यहाँ पे 2 इसी तरह करंट लगने से 2 औरतों की डेथ हुई है, और 5 बच्चों का ये मसला हुआ। बच्चे ज़ेर इलाज हैं? कैसे बच्चे ज़ेर इलाज हैं। बच्चे अभी हम लोगों ने मतलब उनका पता भी किया था, हमारे कोलीग्स गए थे वहाँ पे, उन्होंने पता किया, बच्चे अब माशाल्लाह सेहतयाब हैं। उनमें से जी 2 बच्चे थे जो काफ़ी सीरियस थे, आईसीयू में थे, लेकिन अब वो बेहतर हैं। अरे ये था वो मामला जो कि अपना रुबीना क्लिनिक ने इस बच्चों के लिए बहुत सी खिदमात दी, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। मुल्क पाकिस्तान में जहाँ नफ्सा नफसी का आलम है, तो डॉक्टर साहब के ये क्लिनिक था और ये सारे मामला थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देखते रहे, QC TV देखते हैं, उसने कानों को मुदस्सिर का अस्सलाम।